ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवतीमुत्तमश्लोके भगवती नष्टिके। भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् हरे भागवतम कृष्ण। प्रथम पंचम अध्याय श्लोक संख्या 36 गुरुवाना यत्र 36 कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् भगवत शिक्षया असकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कुर्वाणा यत्र कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत भगवत शिक्षया असकृत गुणानामानि गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुर्वाणा यत्र कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया असकृत भगवद्दीक्षया सत्कृता गृह्णन्ति गुणनामानि गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। हरे कुर्वाणा कृष्ण। यत्र कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चिक्षा सत्कृता भगवत शिक्षया असकृत गृह्णन्ति गुणनामानि गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कृष्णस्य अनुसरन्ति च। पुरुषोत्तम प्रभु नंद किशोरी माता जी। वही पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। कुर्वाणा यत्र कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षाय सकृत भगवत भगवता शिक्षया शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि गृह्णन्ति गुणनामानि गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च।
कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। पुरुषोत्तम प्रभु आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले, म्यूट किया हुआ आपका। विभा माता जी बोलिए। मेरा तो बहुत ये हो गया प्रभु। पुरुषोत्तम प्रभु आपका माइक्रोफोन म्यूट है, अनम्यूट कीजिए उसको, फिर से दबाइए। हाँ, अब पढ़ूं मैं? यस। एक मिनट प्रभु, मेरा स्क्रीन से चला गया। पूर्वाणाम यत्र कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत इच्छया छया स्वीकृत शिक्षया सकृता गृह्णन्ति गुणनामानि गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। अब मुझे एक बार और पढ़ूं क्या? नहीं नहीं, विभा माता जी पढ़े। हाँ, ओके। हरे कृष्ण। कुर्वाणाम यत्र कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छेषया सकृत भगवत शिक्षया कृता गृह्णन्ति गुणनामानि गृह्णन्ति गुणनामानि गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य ने उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य: भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार डाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करते रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व एक ईश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहार, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय हरे कृष्ण व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता है, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र है। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त उसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि में से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश का प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है।
इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा आदि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार ना भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश को उपदेश देने की विधि बताई है। अतः हमें अपने आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कला और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की सहमत हो जाए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बट रहा हो, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने शुद्ध बना सकता है, अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एकमात्र शर्त है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप में अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पद प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति यानी पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई है, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर ढंग से हम सबको ये तात्पर्य को समझाए इस श्लोक को। तो आज हमारे बीच में एक प्रभु जी आए हैं हमारे जूम क्लास में। प्रभु जी का नाम है पुरुषोत्तम दास। प्रभु जी एक्चुअली भिलाई से है। गीता माता जी आश्चर्य हो जाएंगे, भिलाई से है। कहाँ से? हाँ, ये प्रभु जी भिलाई से है। भिलाई? हाँ, भिलाई माता जी, भिलाई से हूँ मैं। अच्छा, तो कहाँ रहते हो भिलाई में? मैं भिलाई 3 में रहता हूँ माता जी, और अभी दुर्ग बेस में हूँ अभी मैं। ऐसे क्या? बढ़िया। दुर्ग बेस में बैठा हुआ हूँ मैं। हम तो बोरसी में रहते हैं। दुर्ग जी? बोरसी में रहते हैं। अच्छा, महाराजा चौक सुने हैं नाम? नहीं, महाराजा चौक नहीं है। हमारा जो है वो पटरी के इस पार है। अच्छा, पैराडाइज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पद्मनाभपुर सुने हैं ना माता जी नाम? पद्मनाभपुर? नहीं, पद्मनाभपुर उस पर पड़ता है, इस तरफ। पद्मनाभपुर उस तरफ, उस साइड है। उधर जॉब करता हूँ, उधर ही सॉफ्टवेयर। अच्छा, ऐसा है क्या? कहाँ पर? ये महाराजा चौक से इधर अपन जाते हैं ना, इधर से जेल रोड है। इधर दुर्ग में जेल रोड है। जेल रोड है उधर, तो बीच में एक चौक आता है, महाराजा चौक आता है। हाँ, वहीं पे नाम सुने महाराजा चौक का? वहीं पे। हाँ, वहीं पे हमारा एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, टैक्चरी करके।
वहाँ जॉब करता हूँ, मेरा घर भिलाई 3 में है। जी, अच्छी बात मेरा है, घर बहुत सुंदर। जी 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 बहुत जी सुंदर। तो माता जी। चलिए, हम लोग आज का जो हमारा श्लोक है 36 नंबर श्लोक, हमारे विभा माता जी इतना जल्दी जल्दी आ गए, तिलक भी करना भूल गए। मैं फोन किया था, बोले कि माता जी आप कहाँ हैं, 2 दिन से हमारी क्लास में नहीं है। प्रभु जी मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, तो देखिए तिलक भी नहीं किया माता जी, इतना जल्दी आए। अभी विभा माता जी बोलेंगे प्रभु जी हम कभी कब तिलक करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा विश्वनाथ प्रभु जी से श्रवण करेंगे। 2 दिन हम लोग जो क्लास सुने कल, तो थोड़ा सा ओवरव्यू 2-5 मिनट, ताकि आज का श्लोक के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पहले दिन में हम लोग क्या वर्णन किए थे। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ये हम लोग कल 34 और 35 नंबर, 1 नंबर स्कंद 1, प्रथम स्कंद पंचम अध्याय का 34, 34 एंड 35 श्लोक कर आलोचना हुए थे। तो ये जो अध्याय चल रहा है हमारा पंचम अध्याय, इसमें व्यासदेव को महर्षि नारद, उसका नारद व्यासदेव का जो मन में दुख था, जो इतना सब पुराण ग्रंथ रचना करने के बाद भी उसका मन में संतुष्टि नहीं था, तो उसी का कारण ये हमारा देवर्षि नारद व्यासदेव को समझा रहा है। वो समझाते समझाते ऐसा जगह पे आया है, व्यास नारद महर्षि नारद मुनि का उसका जो जीवन कहानी, वो कैसे इतना बड़ा शुद्ध भक्त बने हैं, तो वो भी इसमें बताया है। तो वो हम सब लोगों को ऐसा बनने के लिए उसने शिक्षा दे रहा है, जब हम सब ऐसा करेंगे तो हम बनेंगे। मतलब साधु संत भक्त, मतलब शुद्ध भक्तों का संग करना, उसको सेवा करना, ये सब इसमें पहले का श्लोक में ये सब आलोचना हो चुके हैं हम सब लोग का। इसमें जो 34 नंबर श्लोक है, ये 34 नंबर श्लोक में मनुष्य, ये इस भागवतम में हम इसका पहले भी ये श्लोक कुछ हमको ऐसा मालूम होता है, हम सुन चुके हैं। कैसा न बोल रहा है, जो ये श्लोक का ये जो संसार का बंधन है, ये जो जड़ो बंधन है, ये नित्य नैमित्तिक हम लोग जो जड़ो बंधन में बांधे जाते हैं, और वो एक जो लोगों का मतलब कामना, जो काम वासना जो है, वो जन्म जन्म कर उसका ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर, हर चक्र में उसका चले आते हैं। तो वो उसको कैसे भगवान को समर्पित किया जाते हैं, ये सब कौन सा कर्म करने से ये सब का प्रादुर्भाव मनुष्य को कम होता है और मनुष्य शुद्ध भक्त बनते हैं। तो वो ये 34 नंबर श्लोक में वही आलोचना की है। इसमें और एक कोई वृक्ष, कौन सा वृक्ष, जैसा पीपल जिसको बोलते हैं, असत्य वृक्ष का साथ इसका ये तुलना किए थे। कैसा तुलना, मतलब असत्य वृक्ष, जब हम भगवत भक्ति में लीन हो जाएंगे, भगवत का भक्ति में हम लोग जब जो भी काम करेंगे, नित्य नैमित्तिक का जो भी कर्म हमारा होता है, उसमें सभी कर्म तो सबको करना है। तो वो कर्म जब करते हैं लोग, भगवान परमेश्वर को शरण करके, उसको याद करके, उसको शरण करके कोई भी सभी काम कर सकते हैं। तो चाहे कुछ भी, कोई भी काम, तो इसमें से कुछ बंधा हुआ काम रहते हैं, जो काम करने से भगवान का शरण करके, वो सब काम करने से उसको कर्मयोग बन जाता है, वो कर्मयोगी हो जाता है। मतलब शरण ईश्वर को, भगवान परमेश्वर को शरण करके जो भी काम करते हैं, तो वो कर्मयोगी बन जाते हैं।
और ऐसा कर्मयोगी जब मानते हैं तो वो पीपल के साथ तुलना किए हैं, जैसा वो उसका जड़ बहुत देर तक ये रहते हैं, फिर भी वो ऐसा भगवत भक्ति करने से वो भी निर्मूल हो जाता है। ऐसा ये 34 नंबर श्लोक में ऐसा बोले, मतलब भक्ति, भगवान का ऊपर भक्ति करना, पहले विश्वास भगवान का ऊपर होना है। वो जो दैनंदिन मतलब प्रतिनियत का जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म के साथ भगवान का जब संबंध जुड़ेंगे हम, तो उसमें हमको भी पता चलता है कि हाँ, ये भगवान मुझे सहायता किए है तभी मेरा ये काम हुआ है। इसमें से विश्वास आते हैं, और वो विश्वास जब एक बार मनुष्य को विश्वास होते हैं तो वो भगवान का ऊपर उसका भक्ति भाव जो है वो भक्ति भाव आएगा। और भगवान का विश्वास ऊपर नहीं आए तो वो किसी का भी भक्ति भाव आएगा नहीं। जो हमारा काम का साथ, काम तो सबको करना पड़ता है, बिना कर्मों से नहीं होता है, तो ये काम का साथ भगवान का संबंध जुड़ने से तभी उसको खुद वो शुद्ध भक्त मान सकते हैं। हाँ, उसका वो काम असफल हो चाहे सफल हो, उसका हिसाब से शायद वो असफल है, फिर भी वो भगवान का ही देन है। उसी का भी कुछ कारण रहते हैं जिसका कारण से वो असफल हुए हैं। तो ऐसा, तो ये 34 नंबर श्लोक में ऐसा था। और 35 नंबर श्लोक में बोला है ये भगवान को संतुष्ट करना, मतलब जो भी कर्म करना है उसमें परमेश्वर भगवान को संतुष्ट करना है उसको। तो वो जब मेरा कर्म से वो जब संतुष्ट हो जाएगा तो उसमें भक्ति योग सृष्टि होगा। जैसा इसमें कर्मयोग 34 में बोला है कर्मयोग, तो ये 35 नंबर श्लोक में बोलता है तो उसमें उसका भक्ति योग, भगवान प्रेमोमयी भक्ति का सृष्टि होता है भगवान का ऊपर। उस समय जब जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म में जब भगवान संतुष्ट होता है, कैसे पता चलेगा जो भगवान संतुष्ट हुआ क्या नहीं हुआ? वो तो उसके लिए तो आत्म तत्व में खुद जब उसी कर्मों में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तो भगवान क्या संतुष्ट होगा? तो इसीलिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो जो पंथा है, वो जो भगवान ने निर्देश, परमेश्वर भगवान का जो निर्देश है उसी निर्देश का मुताबिक वो सब कर्म करने से भगवान का भक्ति योग और ये भक्ति योग प्रेमोमयी भक्ति सृष्टि होता है भगवान का। और इसी से मनुष्य का वो भगवत धाम में तभी पहुंच पाएंगे। और ये प्रेमोमयी भक्ति जब आएगा तभी उसको शुद्ध भक्त बनेंगे। और ये शुद्ध भक्त बनने के लिए तो साधु संग करना है, संकीर्तन करना है, ये सब तो हम पहले से भी जान चुका है। इसका जो भी है ये हम ये भगवत में पहले से भी ये सब बहुत बार बताए हैं जो ये हमारा भक्ति जो कैसे आएगा। तो ये भक्ति से साधु संग करना है, कीर्तन करना है, भगवतन श्रवण करना है, भागवतम, तो ये सब है प्रसादन, भगवान को भोग लगा के उसका प्रसाद सेवन करना है। ये सब भगवान का जो दिए हुए नियम है उस नियम का मुताबिक सब कर्म करने से वो भक्ति योग बढ़ेगा। भक्ति योग बढ़ने से भगवत धाम पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। भगवत धाम हम लोग को विश्वनाथ प्रभु ले जाने का पूरा दायित्व ले लिया है और हमारा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु क्षमा করবেন। এইটা হলো যে ভগবত ধামে যাওয়া, এই যে ভগবত করছে না এতে তার জ্ঞান বাড়ছে। শুনলে আর শুধু পড়লে জ্ঞান বাড়ে না, তাকে তার হৃদয়ে ঢুকতে হবে। কিভাবে ভগবত শুদ্ধ ভক্ত হব আর প্রশ্ন কেউ যদি করে তো এত সব বলে দিলে भगवत भक्त शुद्ध भक्त होने के लिए क्या क्या करना है, इतना भगवत हम पंचम अध्याय तो ये इतना डिस्कस किए हैं। ये सब ये जो सब भगवत शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे उसका बाद तो भगवत धाम जाएंगे। अभी शुद्ध भक्त बनने के प्रोसेस में रहे मनुष्य को, यही शुद्ध भक्त बहुत सुंदर ये। है। और
किसी ने किसी को भी वो संग होता है, संग बोले तो साधु संग, सत्संग जो है, तो ये संग में भी कभी कभी अधपतन भी होता है, समझते हैं ना। हाँ। किसी का साथ संग किया, उसने अधपतित हुआ तो मैं भी पतित हो जाएंगे, ये होता है। तो कोई बात नहीं, उसमें से होने से भी वो भगवान उसको संभाल देते हैं। एक बार जिसने एक बार भगवत भक्ति में इसमें ही है, भगवत में ही है, जिसने एक बार भगवत भक्ति प्राप्त किया तो वो कितना भी अधोपतित हो जाए तब भी उसको भगवान क्षमा कर देंगे, मतलब माफ कर देंगे, उसको फिर से उसी रास्ते में ले आएंगे। ये कृपा तो भगवत कृपा है। बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना सुंदर अनुभव व्यक्त किए, हमारे सामने अपना रियलाइजेशन व्यक्त किया। प्रभु जी एक्चुअली बोलना चाह रहा तो श्लोक अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव मंतव्य सम्मगब्ब व्यवसित। मतलब कि कोई चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, पतित से भी अधपतित क्यों ना हो, अगर वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, मान लीजिए 16 माला जप करते ओनली 2 माला किया, जैसे कल विवाह माता जी माला भेजे कि नहीं मुझे पता नहीं, ग्रुप में भेजे थे, कितना माला जप किए नहीं भेजे, फिर भी पतित नहीं माना जाएगा, भगवान उनकी रक्षा किए माला, क्योंकि संघ में है, ग्रुप में है, जब ग्रुप से हट जाएंगे तब क्या होगा पता नहीं, तो भगवान रक्षा किए हैं, ग्रुप में है, इस्कॉन में है, संस्था में है, बस। तो जो भी है, अभी हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा गीता माता जी से नहीं, गीता माता जी तो एवरीडे बोलते हैं, अभी विवाह माता जी सप्ताह में एक बार चांस मिलता है उनको कुछ बोलने का, तो आज रविवार है, तो इतना दिन जो श्रवण के थोड़ा सा बोले। हमारे पुरुषोत्तम प्रभु जी बोरिंग तो फील नहीं हो रहा ना? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, विवाह माता जी बोलिए, फिर हम लोग श्लोक को ये करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। विश्वनाथ प्रभु तो सब कुछ बता ही दिए, तो हम क्या बोले, हम तो कल एक ही श्लोक सुने थे, प्रभु जी इतना अच्छा बताए कि उसमें कुछ बचा ही नहीं, सारा सार तत्व तो बताए हैं। तो हम पहला श्लोक सुने थे प्रभु जी, दूसरा तो बढ़िया से नहीं सुन पाए। तो प्रभु जी तो बताए कि जैसे कि हम लोग तो, जैसे हम लोग पहला श्लोक में ऐसा पता चला कि जैसे हम लोग जाने अनजाने में जो भी छोटे मोटे पाप करते हैं, जैसे कुछ भी ऐसे, जैसे कि आपने कृषि का उदाहरण दिया, खेती करते समय कीटाणु दवाई डालते समय कीट पतंग मर जाते हैं, या हम लोग के घर की सफाई करते समय भी जो भी छोटे मोटे कीटाणु अनजाने में मर जाते हैं, तो वो पाप लगता है। जैसे कि पाप किसी का बाप का नहीं होता है, जैसे आपने बताया, तो बात सही है, यदि हम अनजाने में भी गलती करते हैं तो उसका पाप तो लगेगा ही, लेकिन वो पाप क्षण मात्र में, उस पाप से हम लोग छूट सकते हैं, पाप की बंधन से छूट सकते हैं। तो कैसे छूटेंगे? तो कहते हैं कि जिस दिन भगवान के प्रति हमारा शरणागति हो गया, हे भगवान आप तो पतित पावन है, मैं पतित आत्मा हूँ, मेरे से जो भी गलती हुई है मैं आपके शरण में आई हूँ, तो मैं नहीं जानती, आप मुझे माफ करो। जिस दिन हम शरणागति होते हैं भगवान के प्रति, उसी दिन से हमारे जो ये कर्म बंधन छोटे मोटे जो जाने अनजाने में होते हैं, वो हमारा कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, और भगवान की भक्ति के प्रति हम आगे दिनों प्रतिदिन अग्रसर होते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे कार्य को, जैसे आपने बताया, सारे कार्य को भगवान से जोड़ देना है। जब हम भगवान से जोड़ करके कोई भी व्यवसाय, नौकरी, कार्य कुछ भी करते हैं तो वो शुद्ध होता है, और इस प्रकार से हमें शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है। तो शुद्ध भक्तों की संगति से हमें सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग से भगवान की प्राप्ति होती है। तो जैसा है कि अब हम शुद्ध भक्त को कैसे पहचाने कि शुद्ध भक्त कौन है, तो हमें शुद्ध भक्त को पहचानने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसी एक दिन निपुणता, क्षमता भगवत प्राप्ति के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आएगा कि हमें सब कुछ पता चलता है। तो हमें किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है, जो भी भगवान की कथा सुना है विनम्रता पूर्वक श्रवण भक्ति लेकर के उससे सुनना है, और सुनते सुनते हमारे पास जो भी भक्ति का जो भी लक्षण है सब धीरे धीरे आने लगता है। तो सिर्फ सुनने का काम करना है, जो भी भगवान की कथा कहे उसको विनम्र होकर के श्रवण करना है, और सुनने से ही हमें सब कुछ की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कबीरदास का ये दोहा भी है कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बड़े जाति ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार को, पड़े रहन दो म्यान। कहते हैं कि किसी साधु पुरुष की जाति नहीं पूछना चाहिए, किस जाति से है,
जो भी हमें कथा सुना रहे, सत्संग करा रहे, उसकी कथा को, अमृत वाणी को ग्रहण करना है। हमें जाति पात से कोई मतलब नहीं है, जो भगवान की कथा सुना रहा है उसकी कथा को सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से पहला श्लोक के वर्णन से हम लोग जाने। दूसरा श्लोक तो प्रभु जी अच्छे तरीके से सुने नहीं है, इसलिए इतना ही बोल पाएंगे। तो आगे प्रभु जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। बहुत तो सुंदर, हरे कृष्णा, सबको प्रणाम दंडवत। विनम्र भाव से प्रकट किए अपनी वाणी को। तो अभी तो मुझे डर लग रहा है, जैसे गीता माता जी से वो बात हुआ, बोले कि केरल डूब गया प्रभु जी, ठीक है। और अभी हमारे इधर भी इतना बारिश हो रहा, करंट तो कट गया, लाइट चला गया। अभी देखते हैं, हमारा मायापुर तो नहीं डूबेगा जैसे केरल डूब गया। हम बोले कि माता जी आप कुछ प्रसादम पाए? बोले कि नहीं प्रभु जी, कुछ खाने को मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर बह जाए तो। हाँ, आ गया करंट। तो इसलिए मैं भी चिंतित हूँ कि हमारा ऐसा डूब न जाए, केरल में बाढ़ आ गए है। गीता माता जी। हाँ जी, अभी थोड़ा स्टेबल है, अभी ठीक है। अच्छा, बेटी अभी भी चली गई। चलिए। भगवान कृष्ण हरे हमारे संरक्षण में हरे हमको ले कृष्ण लिए। प्रभु। हाँ, कृष्ण भगवान हम ये आदि आदि दैविक आदि भौतिक, ये जो त्रिताप गुण है ना, ये जो त्रिताप है, दुख है, वो कौन रुक सकते? हाँ, ये कौन सा है? ये आदि आदि दैविक। ये जो हाँ, हो रहे हैं ऐसा बोले तो भूकंप, बाढ़, ये सब एक्चुअली आदि दैविक। तो इसको तो हम लोग कोई रोक नहीं पाएंगे ना। झाड़ झंझा, मतलब ऐसा साइक्लोन, ये तो होते ही रहता है। इतना चलिए। प्रभु जी, भगवान ने हमको, भगवान कृष्ण जो है हमको अपने संरक्षण में ले लिया। तो चलिए, एकदम। हमारा ये गीता माता जी, अभी इस जी मीटिंग में तो हमारे पास 7 मिनट समय है, तो आप थोड़ा कुछ जी ओवरव्यू बता दीजिए। उसके बाद जी फिर नेक्स्ट जो हम लोग उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक जी है। जी। हरे आप कृष्ण, बताएंगे? सबको बताइए। दंडवत प्रणाम। एक सेकंड, आपने आपके, हाँ, एक सेकंड। हरे कृष्ण पुरुषोत्तम प्रभु, जी। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम प्रभु जी, पुरुषोत्तम प्रभु। हाँ, प्रभु आप व्यस्त है क्या? एक्चुअली ये जो वीडियो है ना, ये हमारे यूट्यूब में जाएगा, लेकिन आपका चेहरा अगर सामने रहेगा ना तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई पुरुषोत्तम रायपुर से भिलाई से ज्वाइन किए। इसमें तो आपका चेहरा नहीं आ रहा, सिर्फ दीवार दिख रहा है, इसीलिए अगर संभव हो तो आप आ सकते हैं वीडियो में। हाँ माता जी, गीता माता जी बोलिए, 7 मिनट समय है हमारे पास। हरे कृष्ण, आपने बोले वट वृक्ष के समान है, बोले कर्म फल जो है वट वृक्ष की तरह फैला हुआ है। मैं तुलसी पौधा बोले थे आपने, टमाटर के, उनके जो पौधा है, जड़ है जो छोटा रहता है। तो हमारा जो कर्म फल है, जो एक समय से दूसरे स्थान, जो भौतिक जंजाल जो है, जड़ जो अपने जैसे हम जैसे भक्ति कर रहे हैं, पहले हम भक्ति नहीं करते थे, हमारे बच्चों को हमने अच्छा संस्कार नहीं दिया, तो बच्चे अभी अच्छे से नहीं कर रहे कुछ भी, अज्ञानवश, मतलब भगवान को अपन को प्रार्थना करने, अज्ञानवश हमने उनको, उनकी जिंदगी को, मतलब बचपन से हमने उनको संस्कार अच्छा नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वो आज हमारी बात नहीं मान रहे, जो भी है। तो कर्म फल ऐसा है, जब भक्ति करेंगे तो ये जो कर्म फल है भगवान उसको माफ कर देते हैं। तो जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो भगवान कृष्ण हमको सब माफ कर देते हैं, उनको सब भस्म कर देते हैं। जैसे आपने बोले थे कि युद्ध में जब कमांडर बोलता है फायर, वो ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर देता है तो क्या होता है, फायर करते हैं। अगर बिना ऑर्डर का अगर हम फायर करेंगे तो क्या होगा, सरकार हमको सजा देगी। उसी प्रकार भगवान का एक नियम होता है, उस नियम से हम चलेंगे तो भगवान हमको अपने संरक्षण में रखेंगे। तो हम लोग इस, जैसे आप बोले थे इस महीने में दूध नहीं पीना बोलते, तो दूध नहीं पीना, लेकिन भगवान को चढ़ा सकते हैं, उसमें पाप नहीं है। तो कृष्ण के अनुसार ये है, जैसे जैसे माता पिता को नहीं मालूम है उनके भगवान है, भगवान उनके पुत्र थे, जैसे दशरथ महाराज का हो गया, नंदलाल का हो गया, तो दशरथ सुत, दूसरा नंदलाल कौन थे, कृष्ण, है ना। तो भक्ति में आपने बोले थे 3 योग है, क्या क्या बोले थे, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जैसे उसमें आपने राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो है और जज और वकील का बताए, मतलब हम राष्ट्रपति जो इसमें सबसे बड़े है वो भगवान का दर्जा है, भक्ति योग। तो वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड जिसमें काली पूजा, दुर्गा पूजा और आपने पितृ पूजा ये सब बताए। फिर ज्ञान कांड है, उसके बाद उपासना कांड है, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा कांड है वो है भक्ति। तो कौन, ये नहीं है कि कौन बोल रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने को जैसे आप बोले हमारी उम्र 30 की है, लेकिन हम लोग जो आपके शिष्य है उन लोग 60 साल 50 साल 60 के ऊपर 65 के ऊपर है, लेकिन हम आपको अपना गुरु बनाए हैं। तो वही है कि आप जो बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो एक बहुत अच्छा ये बोले। तो हमारा ये है कि भक्ति, जो भक्ति में रहेगा, फिलोसफी यही रहेगा। क्या बोले थे नारद मुनि ने व्यासदेव को कि भगवान चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे जो है मेरे पास आए, भगवान चाहते हैं कि सभी बच्चे मेरे पास आए। तो विभिन्न जीवन में अपन ने जितने सारे पाप कर्म किए थे, अगर वो सब जो है वो कैसे भस्म हो सकता है, सिर्फ श्री कृष्ण का शरण में, श्री कृष्ण की भक्ति में हम सब लगे रहेंगे तो हमारे जितने पाप कर्म हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। तो ये है फिलोसफी हमारा भागवतम का। तो हम लोग सबको भक्ति में रहना है, भक्ति योग हमारा सबसे सर्वोच्च ये लक्षण है, भक्ति में रहना है सब। हरे कृष्णा। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे। एक अंकित बोल के कोई ज्वाइन कर रहा है। पहले मिनट कहूंगा मैं। नंद किशोरी माता जी, आज थोड़ा करंट डिस्टर्ब दे रहा है हमारा, बहुत बाढ़ आ जाएगा प्रभु, विश्वनाथ प्रभु मुझे जैसा लग रहा है। मौसम खराब है, लैपटॉप को घुमा नहीं सकता, नहीं तो दिखा देता कि पूरा एकदम पूरा पेड़ पौधा। चलिए जो भी है, केरल की तरफ हम लोगों का इधर तो बारिश नहीं हो रहा है प्रभु, अभी हमारा यहाँ हो रहा है। आपको दिखा रहे कनेक्ट करके, नहीं कनेक्ट करके तो नहीं होगा। नहीं ठीक है क्या आप झूठ क्यों बोलेंगे, हो रहा है तो हो रहा है। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, बारिश का आवाज आ रहा है। वेरी गुड। हाँ अच्छा, तो आ रहा है। हम लोग श्लोक को पाठ करते हैं। श्लोक को जो है, मेरा कैमरा बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं बाबा, रिस्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा लैपटॉप को। पुरुषोत्तम प्रभु जी, बोरिंग नहीं फील करना है। भक्ति जीवन में थोड़ा सा तपस्या जरूरी है। कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओगे ना तो बहुत लाइन देना पड़ता है, उसी प्रकार भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा सा लाइन देना पड़ता है। यहाँ पे उपस्थित जितने सारे भक्तगण को देख रहे हैं, ऐसे ही जूम क्लास प्राप्त नहीं हुआ। सभी माता जी प्रभु जी लोग बोलते कि प्रभु मैं तो वर्षों से खोज रहा था इस तरह का क्लास। साल में 7 दिन का कथा होता था हमारे बोकारो में। या गीता माता जी बोले थे हम यूट्यूब से तो सुन लेता, लेकिन उतना संतुष्टि फील नहीं होती थी। तो इस प्रकार यहाँ पे जितने सारे भक्तगण देख रहे सब एक एक तपस्या है भागवतम को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए आप तुरंत बोरिंग फील नहीं करना कि प्रभु जी क्या बात हो रहा है, भागवतम का श्लोक नहीं, ऐसा नहीं होता मैं ना। समझ रहा हूँ। थोड़ा सा आपकी कृपा से मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू लेने से क्या होता है ना, भक्तों के हृदय में जो है, क्योंकि जिस तरह मैं भक्ति कर रहा हूँ उस तरह वो भी तो भक्ति कर रहे हैं ना। तो वो जो भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति के क्षेत्र में उनका क्या बाधाएं आ रही, क्या प्रॉब्लम हो रहा है या कितना आनंद आ रहा है, वो सब तो शेयर करना जरूरी है। और साधु संघ में, सत्संग में अगर ये शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? कोई तो सब्जी वाला सुनेगा नहीं कि मैं आज कृष्ण लीला का ये चैप्टर पढ़ा, है ना। एक हमारे भक्त संगे भक्त ही श्रवण करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, क्लास शुरू होने से पहले सभी भक्तों के साथ थोड़ा सा जान लेते हैं कि उनकी भक्ति में क्या क्या बाधाएं, उनकी भक्ति में क्या क्या फीलिंग, आनंद, सब कुछ। तो हमारा 1 मिनट समय अभी तुरंत कट अप हो जाएगा, पुनः तुरंत ज्वाइन हो जाना है।
क्या करें, जूम हम लोग को इतना ही फैसिलिटी दे रहे, सत्संग 40 करके, उसी का ये किया जाए, है ना।